करीब 1 साल हो चुका है जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर टेकओवर को टीज करना शुरू किया था और 27 अक्टूबर 2022 ये वो दिन था जब इलॉन मस्क फाइनली ट्विटर को खरीद लेते हैं। इलॉन के ट्विटर खरीदने के बाद के 6 महीनों को एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जा सकता है, केओस। ऐप में आए नए चेंजेस लोगों को पसंद नहीं, एम्प्लॉइज खुश नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज ट्विटर को छोड़ के जा रही हैं। ये सब पॉइंट्स एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, ट्विटर का अंत करीब है। लेकिन क्या सही में ऐसा है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं ट्विटर या इलॉन की भाषा में कहें तो ट्विटर के फ्यूचर को। अगर आप आज ट्विटर यूज़ करते हो तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आजकल कोई भी रैंडम ट्वीट हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। वो अकाउंट्स जिन्हें आप फॉलो भी नहीं करते, उनके ट्वीट्स भी स्क्रीन पर दिखते हैं। कई लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन भी की है कि ट्विटर की फॉर यू फीड में उन्हें ज्यादातर वो कंटेंट देखने को मिल रहा है जो वो नहीं देखना चाहते। इसी हफ्ते एनपीआर और पीबीएस नाम के 2 मेजर न्यूज आउटलेट्स जिनके कॉम्बाइंड फॉलोअर्स 10 मिलियन से ज्यादा हैं, ट्विटर यूज करना बंद कर दिया जब मस्क ने उन पे गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल लगाया। ट्विटर पे कुछ लोग, स्पेशली इलॉन का डेडिकेटेड फैन बेस, उनके पावर में आने से बहुत खुश है। लेकिन ये भी सच है कि अब ट्विटर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कम रिलायबल है। इलॉन ने अपने कई कंट्रोवर्शियल मूव्स को ये कहते हुए जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि वो ये सब फ्री स्पीच के लिए करने लग रहे हैं। वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि कुछ चंद टिक मार्क अकाउंट्स के पास पावर रहे। इसके बजाय पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सब अपनी बात रख सकें, फर्क नहीं पड़ता उनके व्यूज कैसे ही हों। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी इलॉन कह रहे हैं उनकी खुद की बातें भी काम करती नहीं नजर आ रही। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो ट्विटर का वेब ट्रैफिक पिछले महीने 8% से नीचे गिरा है और ये चीज डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करती है इलॉन के उन क्लेम्स से जिसमें वो कहते हैं कि ट्विटर यूसेज बढ़ गई है जब से उन्होंने कंपनी को खरीदा। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वायबिलिटी को जानने के लिए 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। क्या लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और क्या वो प्लेटफॉर्म प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। जहां पहले सवाल के जवाब में इलॉन कहते हैं कि ट्विटर की यूसेज उसकी ऑल टाइम हाई पर चल रही है, 8 बिलियन मिनट्स पर डे के साथ। लेकिन आउटसाइड एस्टिमेट से हमें कुछ और ही बातें पता चलती हैं, जिनका कहना है कि पहले के मुकाबले लोगों के बीच ट्विटर अब थोड़ा कम पॉपुलर है। अब क्योंकि ट्विटर एक पब्लिक कंपनी नहीं रही तो इसे रेगुलर बेसिस पर यूजर नंबर्स की डिटेल्स शेयर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ इलॉन मस्क और ट्विटर ही उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, जिसमें कि यूजर एंगेजमेंट और ऐप पर कितना टाइम स्पेंड किया गया ये डेटा भी शामिल है। बात करें अगर दूसरे सवाल की कि क्या ट्विटर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो ट्विटर के पास 2 मेन फॉर्म्स ऑफ इनकम है, एडवर्टाइजिंग और सब्सक्राइबर रेवेन्यू, जिसमें से कोई भी अभी इतना अच्छा नहीं कर रहा। एक डेटा के अकॉर्डिंग ट्विटर के आधे से ज्यादा टॉप एडवर्टाइजर्स ने ट्विटर लीव कर दिया अभी पिछले महीने तक। इसी महीने एक मेजर मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें ये एडवर्टाइजर्स और इलॉन आपस में बात करेंगे। ये इलॉन के लिए एक मौका हो सकता है इन ब्रांड्स के साथ बातों को अच्छे नोट पे खत्म करने का। अगर इन एडवर्टाइजर्स को प्लेटफॉर्म पर वापस लाने में इलॉन फेल होते हैं तो उन्हें ट्विटर ब्लू की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सब्सक्रिप्शन को खरीदें, जहां आपको महीने के $8 देकर कुछ स्पेशल फीचर्स और एक ब्लू टिक मिलता है। और ये इलॉन के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि लेटेस्ट मैट्रिक्स हमें ये दिखाती है कि आज की डेट में सिर्फ 0.2% यूजर्स ट्विटर ब्लू के लिए पे करते हैं। तो इलॉन मस्क इसके लिए क्या कर रहे हैं? वो अभी एक प्लान पे काम कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेड चेक मार्क्स के लिए पुश किया जा सके। यूजर्स को किसी ऐसी चीज के लिए पे करने के लिए कन्विंस करना जो कि अब तक उन्हें फ्री में मिला करती थी, ये थोड़ा मुश्किल है। एरिक सीफर्ट, एक इंडस्ट्री एनालिस्ट, ये कहते हैं कि मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात है कि कंपनी के लिए ट्विटर ब्लू एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाएगा मोनेटाइजेशन का, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने प्राइमरी रेवेन्यू के लिए सब्सक्रिप्शन पर रिलाय नहीं कर सकते। हो सकता है कि ट्विटर के अंत का असली साइन इन मैट्रिक्स से परे हो। असल मायनों में यूजर्स प्लेटफॉर्म पर कितना अनप्लीजेंट फील कर रहे हैं, ये चीज हमें ट्विटर के फ्यूचर का थोड़ा बेहतर आइडिया दे सकती है। एक और मोर सब्जेक्टिव तरीका है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंत को जज करने का, द क्वालिटी ऑफ अ यूजर एक्सपीरियंस। लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस हैं हाल ही में हुए ट्विटर चेंजेस को लेकर। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियरली ये बताती हैं कि इलॉन की लीडरशिप में ट्विटर ने एज अ प्रोडक्ट सफर किया है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के लिए ट्विटर एक ऐसी जगह हुआ करती थी
स्पेशली जर्नलिस्ट्स के लिए, जहां वो मेजर न्यूज़ मोमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। लेकिन इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप का अरेस्ट ट्विटर पर एक अंडरवेलमिंग मोमेंट था। ट्विटर पे इसे किसी मेजर न्यूज़ की तरह स्पॉटलाइट मिली ही नहीं। इससे ज़्यादा ट्वीट्स तब थे जब ट्रंप को कोविड हुआ था। अब हो सकता है एलॉन ट्विटर को जर्नलिस्ट्स के लिए लेस फ्रेंडली बनाना चाहते हो।